Good morning students. In the previous video we have learned the poem Light the Lamp of Thy Love written by Rabindranath Tagore. Now it's time to do the exercise of the same. In the exercise the very first thing is given word power. Question 1 says match the फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. हमको कॉलम 1 के वर्ड्स को कॉलम 2 की मीनिंग से मैच करना है. द फर्स्ट वर्ड इज डिसाइपल. डिसाइपल मीन्स शिष्य. द 5 ऑप्शंस वी हैव स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, टेंशंस, wicked behavior, fascinating, a person who believes in and follows the टीचिंग्स ऑफ अ रिलीजियस पर्सन. सो एक व्यक्ति जो किसी की विश्वास को या उनकी शिक्षाओं को मानता है उसको बोलते हैं शिष्य, डिसाइपल. द सेकेंड वन इज सोल. सोल द वेरी फर्स्ट इन द कॉलम बी वी हैव स्पिरिट ऑफ अ पर्सन. सोल मीन्स आत्मा. वरीज यानी होता है चिंताएं. और another word for worries that is tension. The next word is wondrous. wondrous मतलब आश्चर्यजनक. तो इसका वर्ड मीनिंग है fascinating, आकर्षित करने वाला. The next word is evil. evil means बुरा, बुराई. That is wicked behavior. wicked यानी चालाकी भरा, behavior यानी व्यवहार. तो ईविल यानी विकेड बिहेवियर, चालाकी भरा व्यवहार. हाँ, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर एंटोनिम्स यानी होता है अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द. द फर्स्ट वर्ड इज गिवन हियर लाइट. अपोजिट ऑफ लाइट इज डार्कनेस. डार्कनेस. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी. इसका अपोजिट होगा भीतरी या आंतरिक. इसको बोलेंगे इंटरनल. इंटरनल. द नेक्स्ट वर्ड इज सीनियर. सीनियर यानी होता है वरिष्ठ और इसका अपोजिट होता है कनिष्ठ यानी जूनियर. जूनियर. द नेक्स्ट वर्ड इज ईविल. ईविल मतलब होता है बुराई और उसका अपोजिट होगा अच्छाई मतलब गुड. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड. क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज What do you mean by in my house in the poem? मतलब पोयम में in my house का क्या अर्थ है. आंसर by in my house here means the body of the poet where his soul resides. in my house से अर्थ है यहाँ पोयम में the body of the poet यानी पोएट का शरीर, जहाँ where जहाँ his soul resides जहाँ उसकी आत्मा रहती है. नेक्स्ट. नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डज द डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम. पोएम में डार्कनेस शब्द का क्या अर्थ है. आंसर डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम. डार्कनेस इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के लिए उपयोग किया गया है पोएम में. नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम. पोएम में लाइट किस लिए उपयोग किया गया है. आंसर लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम. लाइट शब्द नॉलेज अथवा ज्ञान के लिए उपयोग किया गया है पोएम में. स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें जिससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में ईजी होगा. Next question we have where and why
डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प? पोएट ईश्वर से कहाँ और क्यों ज्ञान का दीपक जलाना चाहता है? आंसर, द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प एट द डोर ऑफ हिज सोल। पोएट ईश्वर से ज्ञान का प्रकाश अपनी आत्मा के दरवाजे पर जलवाना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि देयर इज द डार्कनेस इग्नोरेंस इन हिम, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा या अज्ञानता है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स, इग्नोरेंस ही सारी बुराइयों का कारण है। एंड अनहैप्पीनेस, सारी दुखों का भी, खुशी न रह पाने का भी कारण इग्नोरेंस है। इफ देयर इज लाइट नॉलेज हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी। यदि प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, तो उसका अंधकार या अज्ञानता दूर हो जाएगी एंड ही विल बी हैप्पी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? आंसर, वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज आवर डार्कनेस दैट इज इग्नोरेंस इनटू लाइट नॉलेज। हमें प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि वह हमारे डार्कनेस को, अंधेरे को, अज्ञानता को लाइट में या ज्ञान में परिवर्तित कर दें। वी शुड आस्क हिम टू चेंज आवर इविल इनटू गुड। हमें उनसे बोलना चाहिए कि हमारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दें। वी शुड ऑल्सो प्रे टू हिम टू टच अस सो दैट ऑल आवर क्ले दैट इज इमॉर्टल लाइफ मे चेंज इनटू गोल्ड दैट इज इमॉर्टल लाइफ। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारी मिट्टी है, हमारा शरीर है, उसे एक बार स्पर्श करें ताकि यह नश्वर जीवन इमॉर्टल जीवन यानी गोल्ड में परिवर्तित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। Why does the speaker want the Lord to touch him but once? स्पीकर यानी पोएट क्यों चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें बस एक बार स्पर्श कर दें? आंसर, वी लीड अ मॉर्टल लाइफ। हम एक नश्वर जीवन जीते हैं। वी ऑलवेज फियर ऑफ डेथ। हमें हमेशा मृत्यु का डर लगा रहता है। इफ टच्ड बट वंस पारस टर्न्स आयरन इनटू गोल्ड। यदि सिर्फ एक बार पारस पत्थर लोहे को छू लेता है तो उसे सोने में बदल देता है। इन द सेम वे, इसी तरह, इफ गॉड वंस टचेस अस ही विल चेंज आवर मॉर्टल लाइफ इनटू इमॉर्टल। यदि ईश्वर हमें एक बार छू लेते हैं तो हमारे इमॉर्टल जीवन को मॉर्टल जीवन को, नश्वर शरीर को शाश्वत में बदल देंगे। वी विल सीज टू फियर डेथ। हमें मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सीज यानी समाप्त होना, खत्म होना। क्ले हियर मीन्स दिस आवर बॉडी। यहाँ पर क्ले का मतलब है यह हमारा शरीर जो नश्वर है, मॉर्टल लाइफ। गोल्ड हियर मीन्स सोल, इमॉर्टल लाइफ। स्वर्ण का मतलब है यहाँ पर इमॉर्टल जीवन, शाश्वत शरीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का क्या संदेश है? आंसर, द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल ईविल एंड अनहैप्पीनेस। इस पोएम का संदेश है कि अज्ञानता ही सारी दुखों और बुराई का जड़ है, बुराई का कारण है। इग्नोरेंस इज कंपेयर्ड टू डार्कनेस। अज्ञानता को अंधेरे से तुलना की गई है। इट इज़ ओनली लॉर्ड्स लाइट, द लैम्प ऑफ हिज लव। वो सिर्फ ईश्वर का प्रकाश है जिसे लैम्प ऑफ हिज लव, उसके प्रेम का
दीपक बोला गया है। वी मस्ट हैव रियल लव ऑफ गॉड, हमें हमेशा ईश्वर का सही प्रेम जो यथार्थ है उसे प्राप्त करना चाहिए। सो हियर वी एंड्स आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू write all the questions and answers in your copy and learn the answers. I have given you all the important questions, not all the questions of the poem. So do write and learn the question and answer of the poem. Thank you.